किसान यूनियन जिंदाबाद। किसान यूनियन। 26 जनवरी की क्या तैयारी है? 26 जनवरी को अब बड़ा रूप देने की तैयारी चल रही है। क्या तैयारियां हैं 26 जनवरी की? दिल्ली कूच कर जाएंगे आप? 26 जनवरी को मरना हो या मारना हो, कूच करेंगे और में अपना प्रदर्शन दिखाएंगे। मरना हो या मारने हो की बात क्यों कह रहे हैं? आपको लग रहा है कि कुछ टकराव? जब सरकार नहीं मानने की तो क्या करेंगे। तैयारी है आपकी 26 जनवरी? फुल तैयारी है। 26 जनवरी की दिल्ली में धरना देंगे जाकर, वहीं से परेड स्थल पर ही। नमस्कार, फैज़ान अहमद नाम है मेरा और आप इस वक्त देख रहे हैं टाइम 8 कैपिटल। मैं इस वक्त मौजूद हूं गाज़ीपुर बॉर्डर पर, यानी कि यूपी गेट पर। किसान आंदोलनों का आज 48वां दिन है और सुप्रीम कोर्ट में किसान आंदोलनों की सुनवाई का दूसरा दिन है। पहले दिन सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई थी और तमाम बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही थी, जिसमें से कुछ मुख्य बातें ये थी। सीजेआई बोबडे ने चिंता जताई बुजुर्गों के ऊपर और साथ साथ ये संकेत दिया कि बुजुर्ग और महिलाएं यदि हो सके तो वापस लौट जाएं। उसके ऊपर किसानों की, बुजुर्गों की, महिलाओं की क्या प्रतिक्रिया है ये जानेंगे, यहाँ पर बातचीत करेंगे। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसान एक कमेटी बना लें, कमेटी की ज़रूरत है। कमेटी इसलिए बना लेना चाहिए क्योंकि सीजेआई का कहना है वो ये जानना चाहते हैं कि ज़मीनी स्थिति क्या है, ज़मीन की क्या हालत है, और अपनी जानकारियों के लिए ऐसा कहा जा रहा है कि सीजेआई चाहते हैं कि किसान कमेटी बनाए। हालांकि किसान नेता बहुत ज़्यादा कमेटी बनाने के समर्थन में नहीं है। आगे की क्या है रणनीति रहेगी किसान नेताओं की, किसानों की, ये जानेंगे गाजीपुर बॉर्डर पे मौजूद किसान नेताओं से और किसानों से। आंदोलन भाई जारी रहेगा। बिल वापसी नहीं है तो घर वापसी नहीं है। आंदोलन जारी रहेगा, कोई गलत फहमी में ना रहे। 26 तारीख की परेड होगी दिल्ली में। किसने मना करा? कहाँ है? कॉपी दिखाओ उसकी। महिलाओं का आरक्षण खत्म हो गया क्या देश में? एपी सिंह क्यों कह रहे हैं कि बुजुर्ग और महिलाएं वापस जाने को अब एपी सिंह भाई वो जवाब उसका वो देगा। क्यों कह रहा? आरक्षण खत्म करवाओ पहले महिलाओं का, जब जाएंगे। अच्छा, नौकरी करवाओगे महिलाओं से और आंदोलन कोई और करेगा? उनके नाम जमीन है। कल एक वीडियो में देखा था आपके यहाँ के बुजुर्गों ने वापस जाने से मना कर दिया। आज भी वही स्थिति बनी? हाँ, वही स्थिति बनी हुई है। वापसी नहीं जा रहे बुजुर्ग भाई। हम इन्हें घर छोड़ कर ये वापसी फिर धरने पा जा। हाँ, इनके नाम तो जमीन है अभी। जैसा कि जस्टिस सीजेआई बोबडे ने कल भी ये फैसला दिया था, आज भी वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं बुजुर्गों से कि बुजुर्ग और महिलाएं इस किसान आंदोलन से चले जाएं, वो अपने घर चले जाएं। तो यहाँ हमारे साथ कुछ बुजुर्ग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या वो सीजेआई के इस फैसले को या सीजेआई की इस दरख्वास्त को मानने को तैयार हैं। क्या नाम है सर आप? मेरा नाम रामधन है, सोनटे के रहने वाले, मुजफ्फरनगर के। सर, सीजेआई चीफ जस्टिस ने बोला है सुप्रीम कोर्ट ने कि बुजुर्ग लोग घर चले जाएं, महिलाएं घर चली जाएं, वो धरने स्थल पे ना रहें। क्या आप चले जाओगे वापस? नहीं भाई, जब हमारे बालक यहाँ तो हम कहाँ जाएंगे? वहाँ घरों का धनिया लेंगे जाकर, हैं? अपने बालकों के दौरे रहेंगे। आपका क्या नाम है सर? रोहतास जी। हम यहीं रहेंगे जी, हम जाने कहीं जी। हम आज बच्चे हमारे यहीं हैं। सर, आपका क्या नाम है? सुदेश पाल। सुदेश पाल जी, चीफ जस्टिस ने बुजुर्गों से, महिलाओं से ये बार बार वो ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि महिलाएं और बुजुर्ग धरना स्थल को छोड़ दें। सुप्रीम कोर्ट बता रहा है कि उनको उनकी बहुत चिंता है। सीजेआई को आप लोगों की बहुत चिंता है, उनको आपकी ये चिंता है कि आप कहीं सर्दी में, बारिश में बीमार ना हो जाए, बुजुर्ग और महिलाएं चले जाएं। क्या कहना है इस पर आप? ये बुजुर्ग नहीं, जवान भी चले जाएंगे। इस काले कानून को उल्टा ले लो और चले जाएंगे। जब तक काले कानून नहीं होंगे नहीं जाने के नहीं। सुप्रीम कोर्ट का कोई भी, मतलब चाहे सुप्रीम कोर्ट कुछ भी आपसे आवेदन मैं क्या, हम जा रहे जो उसका कानून मानेंगे, जो वहाँ जा रहे हैं उन्हें पढ़ाओ या बात तो जाएगा। हम तो नहीं गए सुप्रीम कोर्ट में, बस। तो हम क्या, आप लोग कभी गए नहीं? किसानों ने तो मांगी नहीं की? हाँ, ना हमने मांगने की, ना हम गए, ना हमने कोई अपील किया। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम संजय। संजय जी, अगर ये अभी जैसे वही मेरे से आपसे भी वही सवाल है मेरा, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि कुछ जो थोड़े से बड़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वो छोड़ दें धरना स्थल, छोड़ दोगे आप धरना स्थल? बड़े नहीं जा रहे थे, धकेले से भी नहीं जा रहे बड़े तो। हाँ,
टिकैत साहब कह रहे थे कि कुछ को छोड़ आए थे वो फिर वापस आ गए। हाँ वापिस आ गए सब। जब खीर मिल रही दूध की मावागिरी हुई, चल घरों जाएगा तो चाय पीनी पड़े, क्या करेंगे जाकर? हाँ बस तो उसे समझा दिया है, खा लगा वो भी यहीं सी बस। सीजीआई को निमंत्रण दे रहे हैं आप धरना स्थल पे आने का? हाँ सबको दे रहे, हम तो सब आ जाओ यहीं, माल खाओ खूब बस। हम भला तो ये बुजुर्गों को सुन रहे थे आप। बुजुर्गों का साफ सीधा ये कहना है कि वो लोग तो धरने स्थल से वापस नहीं जाएंगे और साथ साथ निमंत्रण भी दे रहे हैं सीजीआई बोबडे को कि वो यहाँ पर आएँ, धरना स्थल पर आएँ, उनके बीच बैठें। अच्छा सर, आपने ये बात की तो उससे एक सवाल मेरा और होता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम कमेटी बना रहे हैं, बना भी दी। अभी जस्ट मैं आपसे जब तक बातचीत कर रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट से लेटेस्ट खबर आई है कि उन्होंने कमेटी बना दी है। उनकी कमेटी को मानोगे आप? हमारे माँ कदम बनेगी तो मान लेंगे। उस कमेटी में किसान को बैठाओ जहाँ ये कानून बना रहे, अब जहाँ इनके किल्लों के बनाने की बात पर किसी की नहीं मानने के। किसान नेता अगर उस कमेटी में आते हैं तो फिर कमेटी को मान लेंगे? हाँ फिर मान लेंगे, हमारी सहमति से होगा जो कुछ होगा। अब जा सुप्रीम कोर्ट ने दो फैसले सुनाए हैं अब से कुछ देर पहले ही। उसमें से एक देखा जाए तो आपके हक में जाता है, दूसरा देखा जाए तो सरकार के हक में जाता है। पहला फैसला सुप्रीम कोर्ट ने कानूनों को रोक दिया है, कानून लागू नहीं होगा अगले फैसले तक, तीनों कानून में से कोई कानून नहीं होगा। तो ये तो फैसला आपके हक में जाता है, कानून रुक गया। दूसरा, कमेटी की मांग सरकार कर रही थी कि कमेटी बना लें अगर किसान चाहते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी आदेश दिया है कि कमेटी बन जाए। तो इसके ऊपर क्या प्रक्रिया है आपकी? सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को कैसे देखते हैं आप? कुछ आपको भी दिया, कुछ सरकार को भी दिया। ये दोनों चाल सरकार की चाल है, कानून को होल्ड करना। मतलब सरकार ये नहीं चाहती है कि हम बिल वापस ले लिए तो किसान से हार जाएंगे, हमारी बदनामी हो जाएगी। पहली चाल तो उनकी है। और कोर्ट के अंदर में कमेटी के लिए हमारे किसी भी किसान नेता ने या किसी किसान ने ये मांग नहीं की कि सुप्रीम कोर्ट साहब हमारी ये कमेटी बनाई जाए। तो ये तो सरकार वहाँ गई है, सरकार सुप्रीम कोर्ट में आज गई है और बोल रही है कि यार हमारा पीछा छूट जाए, आप थोड़ा दिन होल्ड कर लो, जो ये किसान घर चले जाएंगे ना उसके 45 दिन बाद में पीछे से ये बिल हम लागू कर देंगे। तो क्या हम दोबारा यहाँ आएंगे सड़कों के ऊपर में? इसलिए जब तक हमारे नेताओं ने एक ही नारा दिया है, जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। और बिल वापसी होने के बाद में आंदोलन तो उसके बाद में ही शुरू होगा। अभी तो हम मतलब कि अभी तो भीड़ के रूप में अभी तो आंदोलन तो शुरू ही नहीं हुआ, आंदोलन तो चलता ही रहेगा। और रही बात बूढ़ों बुजुर्गों की, तो अभी हमारी ज़मीन है, ये ताऊ जी के नाम ज़मीन है, मेरा पिताजी ये आंदोलन के अंदर में है, तो ज़मीन अभी मेरे नाम नहीं है, पिताजी के नाम नहीं है, उनके नाम है ज़मीन, पिताजी के नाम, मेरे नाम नहीं है। और ज़मीन बहुत से जगह आजकल औरतों के नाम है। तो सुप्रीम कोर्ट को ये चिंता हो रही है कि लेडीज़ें क्यों आ रही है। तो भाई जिस ज़मीन लेडीज़ के अगर नाम है तो वो आंदोलन में यहाँ आ रही है, जिस ताऊ जी के अगर ज़मीन नाम है वो तो आ रहा है। कल भी एक बात सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई बोबडे ने बहुत जोर देकर कही कि बुजुर्ग और महिलाएं धरना स्थल से चली जाएं। उसी पर आज बातचीत चल रही थी कि भारतीय किसान यूनियन भानु को रिप्रेजेंट कर रहे वकील एपी सिंह ने कहा कि हमारे कुछ बुजुर्ग और महिलाएं घर जाने को तैयार हैं। पता नहीं वो कौन से ग्रुप या संगठन है जो वापस जाने को तैयार हैं। फिलहाल हमारे साथ यहाँ कुछ बुजुर्ग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे इनकी अपनी क्या प्रतिक्रिया है। तो सर, जैसे हमने आपको बताया सीजीआई साहब ने कहा है बुजुर्ग चले जाएं, तो क्या आप घर वापस चले जाओ? उनके बिना हम जा नहीं सकते, रह ही नहीं सकते उनके बिना हम। किनके बिना? टिकैत साहब के। हाँ जी। तो अभी अगर जैसे सीजीआई बोल रहे हैं कि आप लोग, सर्दी बढ़ रही है, सारे बुजुर्ग बड़े बूढ़े घर चले जाएं, तो आप नहीं जाने के। हाँ जी, उनके बिना हम रह नहीं सकते, यहाँ से हम जा नहीं सकते। हाँ जी। अगर सुप्रीम कोर्ट सख्ती से आपसे गुजारिश करती है, रिक्वेस्ट करती है कि आप चले जाओ, तब भी आप नहीं जाने के। हम जब भी उनके बिना हम रह नहीं सकते, यहाँ से जा नहीं सकते। आपका क्या मत है इसके ऊपर? आप घर चले जाओगे अगर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि कुछ लोग चले जाएं? नहीं, क्यों जाए? हम तो योद्धा हैं, भले बूढ़े हो गए हों, शहादत देंगे। शहादत ऐसी बूढ़े की होगी, ऐसी जवान की होगी, बराबर कीमत होती है। तो हम बराबर लड़ेंगे। हम बूढ़े नहीं, राकेश टिकैत भी हम उम्र हैं, वे भी 56-57 के हैं और हम भी। वे जाएंगे तो हम भी जाएंगे, उनसे बूढ़े नहीं हैं हम। किसान आंदोलनों का आज 48वां दिन है और सुप्रीम कोर्ट में अभी भी सुनवाई उस चीज़ की जारी है। इसके बीच में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि बिलों के ऊपर रोक लगा दी है अगले फैसले तक। फिलहाल जब तक सुप्रीम कोर्ट का अगला फैसला नहीं आ जाता, तीनों कृषि बिलों को लागू नहीं किया जा सकता, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है। कमेटी के अंदर कुछ नाम सीजीआई बोबडे की तरफ से सुझाव दिए गए हैं और उस नाम की कमेटी
का गठन किया गया है। और उसके बीच में हम यहाँ मौजूद थे दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर। कल सीजेआई बोबडे ने जैसे कहा था कि बुज़ुर्गों को और महिलाओं को वहाँ से चले जाना चाहिए, तो हम गाजीपुर बॉर्डर पर कुछ बुज़ुर्गों से और महिलाओं से बात करने आए थे, ये जानने आए थे क्या वो इस किसान आंदोलन को छोड़कर जाने को तैयार हैं। क्या कुछ बुज़ुर्गों ने कहा वो आपने सुना। टाइम 8 कैपिटल की रिपोर्ट देख रहे थे आप, मैं फैज़ान अहमद, धन्यवाद।